अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी सर मोहम्मद उमैर अय्यूब, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। मेरा बेटा सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम की, फिर हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपने एल्गोरिथम की डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन समझने के बाद आपने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। उसके बाद हम एक इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल करेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे फ्लो चार्ट की तरफ। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले आपके पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है मेरा बेटा? एल्गोरिथम आपसे कहता है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो जो प्रॉब्लम आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो उसे हम कहते हैं मेरा बेटा एल्गोरिथम। बच्चों क्या है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। मेरा बेटा रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसका सॉल्यूशन ना हो तो तुम क्या करोगे मेरा बेटा? तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बनाओगे। उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप क्या करोगे मेरा बेटा? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, बेटा मुझे बिरयानी बनानी है, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती, या मुझे चाय बनानी है, मुझे नहीं आती है। अब अगर कोई मुझे बिरयानी की रेसिपी बता दे, अगर कोई मुझे चाय बनाने की रेसिपी बता दे, तो मैं क्या करूंगा? उस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मैं अपनी प्रोडक्ट को क्या कर लूंगा? डेवलप कर लूंगा। मुझे चाय बनानी थी लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती, तो मुझे जिसने रेसिपी दी होगी मैं उस रेसिपी को फॉलो करूंगा और अपने लिए चाय बना लूंगा। गॉट इट बच्चों? अब मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है तो मैं क्या करूं? मैं यूट्यूब पे जाता हूं, मैं इंटरनेट पे जाता हूं और अपने पास सर्च करता हूं कि हाउ टू मेक अ बिरयानी, ठीक है, हाउ टू मेक अ टी। तो एक्चुअल में क्या होगा? मुझे तरीका बता दिया जाएगा कि बिरयानी के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बिरयानी होगी। गॉट इट बच्चों? तो एज इट इज प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम बनाने से फायदा ये होता है बच्चों, जो प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है वो हम आसानी के साथ कर लेते हैं। बात समझ गए? सबसे पहले हम एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम बनाने के बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। जब एल्गोरिथम बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा, तो कोड करना आसान हो जाएगा। गॉट इट? तो देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ये तो छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन थी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपके पास सबसे पहले जो एल्गोरिथम बनाओगे उसमें इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्या है सर ये? तो मेरा बेटा देखो, इनपुट, इट शुड टेक वन और मोर इनपुट। आप जो एल्गोरिथम बना रहे हो, आप जिस भी प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम बना रहे हो उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट होना चाहिए। गॉट इट बच्चों? सेकंड चीज, इट शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। मतलब जब आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगी चीजें। समझ रहे हो? तो होगा क्या इससे? जब आपने इनपुट दिया तो आपके एल्गोरिथम में आउटपुट भी मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं, फाइनाइटनेस। इट मस्ट एंड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका एल्गोरिथम एक मैक्सिमम टाइम पे आके एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपने एल्गोरिथम स्टार्ट तो किया लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा। भाई मुझे बिरयानी बनानी है तो एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा कि वो रेसिपी खत्म हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि बिरयानी बन गई। गॉट इट? तो यहां पर भी बच्चों यही होगा कि एक वक्त आएगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप में आप एल्गोरिथम को एंड कर दोगे। बात समझ रहे हो? डिफाइनेटनेस क्या है? ईच स्टेप शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब हर स्टेप ऐसा होना चाहिए उसमें आपने एल्गोरिथम में जो बातें लिखी हैं वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। हर स्टेप एल्गोरिथम बेटा एग्जाम डेफिनेशन में क्या बात लिखी है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप अपने स्टेप को इस तरीके से क्लियरली डिफाइन करोगे कि देखने वाले को आपकी लिखी गई बात, आपकी समझाई गई बात जो आप एल्गोरिथम में बताना चाह रहे हो वो आसानी के साथ समझ में आ जाए।
गॉट इट? चलो लास्ट देखते हैं इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म। इसमें आपसे ये बात कही जा रही है एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए, एल्गोरिथम के हर स्टेप ऐसे होने चाहिए कि देखकर वो काम क्या हो रहा है उस स्टेप में ये बात समझ में आ जाए। गॉट इट बच्चों? एक इंपॉर्टेंट बात मेरे बेटा याद रखिएगा, एल्गोरिथम हमेशा जनरल इंग्लिश में लिखते हैं। जनरल इंग्लिश में हम एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है बच्चों? जनरल इंग्लिश में हम एल्गोरिथम लिखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं मेरा बेटा। एग्जांपल क्या है आपके पास? प्रोग्रामिंग एग्जांपल, ऐड 2 नंबर्स। मुझे 2 नंबर्स ऐड करने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एल्गोरिथम का इस्तेमाल सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं करते। आप एल्गोरिथम का इस्तेमाल सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं करते, रियल वर्ल्ड लाइफ में तो आपकी रियल जिंदगी में भी आप एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे होते हो। सर कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो मेरे बच्चों, एल्गोरिथम सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाया गया। आपकी डेली लाइफ में, आपकी रियल वर्ल्ड में आने वाली प्रॉब्लम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व कर रहे हो, इट्स मीन कि एल्गोरिथम। गॉट इट बच्चों? चलो ये इंपॉर्टेंट बात थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मेरा बेटा, यहां पर आपके पास कुछ बेसिक स्टेप्स नजर आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। याद रखिएगा बेटा, वो एल्गोरिथम उतना अच्छा होगा, वो एल्गोरिथम बहुत बेहतरीन एल्गोरिथम माना जाएगा जिसमें कम स्टेप में आपने अपनी सारी बातें डिफाइन कर दी हो। आप जितना ज्यादा स्टेप लगाओगे, आप जितना ज्यादा स्टेप यूज करोगे, हालांकि वो कम स्टेप में बात कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन आपने स्टेप ज्यादा यूज किया, वो एल्गोरिथम तो होगा बट गुड एल्गोरिथम नहीं होगा। बात समझ रहे हो? वो एल्गोरिथम तो होगा बट अच्छा एल्गोरिथम नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि मेरा एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो, बहुत ही अच्छा हो, उसे गुड एल्गोरिथम माना जाए, गुड एल्गोरिथम समझा जाए, तो मेरे बेटों, मेरे बच्चों, आपने कम से कम स्टेप में अपनी सारी बातों को प्रिसाइजली फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। गॉट इट? चलो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, मुझे ऐड करना नहीं आता, सही है? क्या करूं? मुझे किसी ने बताया कि यार आपके पास 2 नंबर्स होंगे, नंबर 1 नंबर 2, दोनों को ऐड करना, ऐड करने के लिए प्लस का साइन यूज करना और कैलकुलेट कर देना। अच्छा भाई कैसे होगा यार, लिख कर दे दूं? तो उसने सबसे पहले बात बताई कि यार सबसे पहले स्टार्ट करना, नंबर 1 नंबर 2 2 नंबर लेना, उसके बाद दोनों में प्लस साइन की मदद से ऐड करना और डिस्प्ले को और रिजल्ट को डिस्प्ले कर देना। अंडरस्टैंड? तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जब भी एल्गोरिथम आपने बनाना है तो एल्गोरिथम बनाने से पहले आपने स्टेप लाजमी शो करने हैं। अगर आपने स्टेप नहीं शो किया तो एल्गोरिथम नहीं है। स्टेप 1 में क्या कर रहे हो बतानी है बात, स्टेप 2 में क्या हो रहा है ये बताओगे, स्टेप 3 में क्या कर रहे हो ये बताओगे। तो बच्चों आपने एल्गोरिथम बनाना है और एल्गोरिथम बनाते वक्त आपने स्टेप नंबर लाजमी शो करने हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? तो चलो ऐड 2 नंबर्स। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, लाजमी फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट का होता है बच्चों। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट की हेडिंग लगाओगे। सेकंड स्टेप की हेडिंग आएगी रीड num1 एंड num2। मेरा बेटा यहाँ पे मैंने रीड क्यों लिखा? बच्चों एक बात बताओ, जब तक आपके पास नंबर नहीं होंगे क्या एडिशन पॉसिबल है, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। तो मेरा बेटा स्टेप 2 में आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। रीड का मतलब है इनपुट लेना, रीड का मतलब है इनपुट लेना। रीड num1 एंड num2। मेरा बेटा num1 वेरिएबल है, num2 भी वेरिएबल है। मैंने इनपुट लिया, num1 में पहला नंबर, num2 में दूसरा नंबर। मेरे पास num1 में फॉर एग्जांपल 4 दिया, num2 में फॉर एग्जांपल 3 देते हैं, तो num1 को कॉल करूंगा तो 4 आएगा, num2 को कॉल करूंगा तो 3 आएगा, num1 प्लस num2 को ऐड करूंगा तो 7 हो जाएंगे। अंडरस्टैंड बेटा? चलो num1 में पहला नंबर आएगा, num2 में दूसरा नंबर आएगा, ये बात मैंने स्टेप नंबर 2 में बता दी। जब नंबर आ गया मेरे पास तो अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो हम बताएंगे कि कैलकुलेट सम बाय दिस फॉर्मूला। आपने सम कैलकुलेट करना है, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। सम में
स्टोर करवा दो num1 प्लस num2 यूजर जो भी नंबर देगा वो कैलकुलेट होके सम में डिस्प्ले स्टोर हो जाएगा। मेरा बेटा यहां पर देखो कैलकुलेट सम बाय सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब यहां पर तुम्हें सम में num1 प्लस num2 ऐड करना है, num1 को और num2 को ऐड करके सम में स्टोर करवाना है। फोर्थ स्टेप मेरा बेटा यहां पर क्या है, डिस्प्ले या प्रिंट सम, डिस्प्ले या प्रिंट सम। देखो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स था आउटपुट, आउटपुट का मतलब जब इनपुट लिया कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन होने के बाद आपने आउटपुट भी तो दिखाना है, या तो तुम डिस्प्ले सम यूज करोगे या तो तुम प्रिंट सम यूज करोगे, डिस्प्ले सम या प्रिंट सम। लास्ट स्टेप मेरा बेटा बतानी है ना बात, यहां पे हमने कैलकुलेशन कर ली तो वो कैसे बताओगे, स्टॉप। लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप का होगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट का होगा। इन स्टार्ट और स्टॉप के बीच में आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करोगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी चीजें। अब एल्गोरिथम के बाद हम समझते हैं मेरा बेटा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा फ्लो चार्ट पे आते हैं और फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं मेरे बच्चों। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोग्राम के फ्लो की। मतलब सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरा बेटा मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपने फ्लो चार्ट से पहले अभी एल्गोरिथम देखा, एल्गोरिथम में हम अपनी बात को डिफाइन कर रहे थे इंग्लिश फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। अगर उसी की मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दूं, अगर उसी को मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में बना दूं, अगर मैं उसी को ग्राफिकल व्यू में बना दूं, तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। बच्चों बात समझ में आई? A flow chart is a pictorial representation for the flow of a program। आपके प्रोग्राम की सिक्वेंशियल ऑर्डर में, आपके प्रोग्राम की सिक्वेंशियल ऑर्डर में बनाई गई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। बच्चों गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके प्रोग्राम के फ्लो की सिक्वेंशियल ऑर्डर में बनाए गए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बेटा हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है जिनकी हेल्प से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक एग्जांपल अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक आपको एग्जांपल और सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको फ्लो चार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो सर डेफिनेशन तो क्लियर है, डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल समझ नहीं आ रहे हैं, ये सिंबल्स क्या है इसको एक्सप्लेन कर दें। बेटा सबसे पहला सिंबल है ओवल, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और स्टॉप। याद करो बेटा एल्गोरिथम में स्टार्ट और स्टॉप था, तो यहां पर हम स्टार्ट और स्टॉप बताएंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों? सर सेकंड, मेरा बेटा सेकंड है पैरेललोग्राम। बेटा सेकंड है पैरेललोग्राम, इसका इस्तेमाल करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। हम एल्गोरिथम में रीड लिख रहे थे इनपुट के लिए, डिस्प्ले या प्रिंट लिख रहे थे आउटपुट के लिए। बेटा यहाँ पर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, बेटा यहाँ पर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पर थर्ड जो सिंबल है वो है प्रोसेस का। ये है आपके पास रेक्टेंगल। मेरे बच्चों रेक्टेंगल का काम होता है प्रोसेस करना, रेक्टेंगल का काम होता है प्रोसेस करना। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व आप करोगे रेक्टेंगल के अंदर, मतलब रेक्टेंगल में आप बताओगे कि यहाँ पे चीजें प्रोसेस हो रही हैं। बात समझ गए? सेकंड आता है मेरा बेटा डिसीजन, इसे हम कहते हैं डायमंड सिंबल। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल का काम क्या होता है मेरा बेटा, डिसीजन, अगर या मगर, इफ या एल्स, ये या वो, ये काम करना है तो आप यूज करोगे डिसीजन सिंबल का। अगर ये होता तो वो नहीं होता, अगर ये नहीं करता तो मैं वो कर देता। जब कंडीशन चेकिंग की बात आ जाए, जब अगर या मगर की कंडीशन लग जाए, जब तुम यूज करोगे डिसीजन सिंबल फॉर डिसीजन चेकिंग। बच्चों बात समझ में आई? चलो
लास्ट है मेरा बेटा एरोज, फ्लो लाइंस हम इसे कहते हैं। एरोज का काम होता है रिलेशन बताना, कौन सा सिंबल किसके साथ किस फ्लो किस डायरेक्शन में है, राइट जा रहा है, लेफ्ट आ रहा है, बॉटम से अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब उसके डायरेक्शन को शो कौन करता है मेरा बेटा, मेरे बेटा वो जो डायरेक्शन है उसे शो करता है आपके पास एरो सिंबल। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों। चलो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मेरा बेटा सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है प्रीवियस वाली, हमने एल्गोरिथम बनाया था, उसी एल्गोरिथम का ये फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम बनाया था उसी एल्गोरिथम का ये फ्लो चार्ट है। मेरा बेटा हमने एल्गोरिथम बनाया था एट 2 नंबर, उसी एल्गोरिथम का ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट किया था, स्टार्ट नंबर चाहिए, रीड ए एंड बी, वहां हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिया था, यहां हमने पहला नंबर ए में दूसरा नंबर बी में इनपुट लिया। कैलकुलेट प्रोसेस वाला सिंबल रेक्टेंगल, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, डिस्प्ले कर दो रिजल्ट, डिस्प्ले में प्रिंट सम क्योंकि डाटा स्टोर है सब में। लास्ट स्टेप है शॉप। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? गॉट इट बच्चों। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल के बाद आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। चलो बेटा, बेटा हमें एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना है, हमें एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यूजर कोई भी नंबर इनपुट दे, यूजर कोई सा भी नंबर इनपुट दे, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दो। यूजर 4 देता है 4 का फैक्टोरियल आ जाए, यूजर 5 देता है 5 का फैक्टोरियल आ जाए, यूजर 3 देता है 3 का फैक्टोरियल आ जाए। सर बात तो आपकी ठीक है, हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फ्लो चार्ट बना देंगे, बट सर फैक्टोरियल होता क्या है ये तो बताएं। सर फैक्टोरियल है क्या? तो मेरा बेटा मैं समझाता हूं सबसे पहले आपको फैक्टोरियल। अगर यूजर ने एक नंबर दिया 4 या यूजर एक नंबर देता है 5 या यूजर एक नंबर देता है 3, यूजर ने ये 3 नंबर दिए हैं, मतलब इन तीनों का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। चलो मैं एक नंबर ले लेता हूं 5, सही है। यूजर कोई भी एक नंबर देगा, यूजर कोई भी एक नंबर देगा, उसका मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दो, उसका फ्लो चार्ट बनाना है हमें। तो यूजर ने 5 इनपुट किया, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दो। मेरा बेटा 5 का फैक्टोरियल होता है 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 equals to 120। तो यूजर ने अगर 5 प्रेस किया, यूजर ने अगर 5 इनपुट दिया, तो आपके पास 5 का फैक्टोरियल आना चाहिए 120। बात समझ में आई? क्या हो रहा है सर इसमें? वो ये रहा है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ये कर रहे हैं कि हम 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट नंबर से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का नेक्स्ट नंबर 3, आंसर आ जाएगा 6, और एज इट इज जो 6 आएगा उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बात समझ में आई? अब जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक्चुअल में ये एक सीरीज चल रही है। बात समझ रहे हो बच्चों? ये एक सीरीज चल रही है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई फैक्टोरियल क्या होता है। अब इस फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। सर बहुत ही आसान है। सर कैसे होगा? तो देखो मेरा बेटा कैसे होगा। सबसे पहले आप बनाओगे ओवल। ओवल में मेरा बेटा आपने लिखा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब स्टार्ट हो गई ये चीजें, अब हमें नीचे डिफाइन करना है। मेरा बेटा स्टार्ट कर दिया, जब तक यूजर नंबर नहीं देगा मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इनपुट लेना है यूजर से, एक नंबर इनपुट लेना है, मतलब यूजर 4 प्रेस करे, 5 प्रेस करे, 3 प्रेस करे, इनपुट दे दो। तो मेरा बेटा इनपुट देने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है पैरेललोग्राम। इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें हम लिखेंगे रीड ए। यूजर ने एक नंबर दिया, यूजर ने एक नंबर दिया, वो नंबर स्टोर किस में हो गया? ए में। अब क्या करें सर? अब बेटा हम प्रोसेस करेंगे
और प्रोसेस करने के बाद मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर यूजर देता है 5 नंबर तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। यूजर कोई भी नंबर दे दे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दो, लेकिन एक चीज फिक्स है, यूजर अगर 1 देता है 1 फैक्टोरियल या यूजर देता है 0 फैक्टोरियल, तो इन दोनों का आंसर हमेशा आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए बेटा? 1। यूजर इन दोनों के अलावा दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव नंबर दे दे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दो, लेकिन अगर यूजर 1 फैक्टोरियल देता है या 0 फैक्टोरियल देता है उसका आंसर फिक्स है, 1 आएगा। बात समझ गए? तो इसकी कंडीशन भी लगानी होगी ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं फैक्ट। फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल, उसमें स्टोर करवाता हूं 1। एक वेरिएबल बनाता हूं आई, उसमें स्टोर करवाता हूं 1। मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक फैक्ट जिसमें है 1, एक आई जिसमें है 1। सही है। अब क्या करना है बच्चों, अब एक सिंबल पढ़ा था हमने, डिसीजन सिंबल। मैं यहां पे डिसीजन लगाऊंगा, डिसीजन लगाया। अब मैं इसके अंदर बात लिखता हूं कि अगर मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू हो ए से, अगर मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू हो ए से, ये वाली आई की वैल्यू इस वाले ए से छोटी या इक्वल होती है, तो आपके पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3। ये वाला इससे कनेक्ट हो गया ना बेटा, ये वाला देखो इससे कनेक्ट हो गया। सर स्टार्ट किया, रीड लिया, फैक्ट में 1 और आई में 1 स्टोर करवाया, अब कंडीशन चेक की कि आई ए से लेसर है या नहीं। सही है, ये बात कर ली। उसके बाद अब क्या करें बेटा, अब रियल काम करना है, अब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस वाला सिंबल बनाएंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। उसके बाद इसके नीचे एक और सिंबल बनाऊंगा प्रोसेस वाला, और इसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा बेटा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब गौर से समझिएगा बच्चों बात। अब क्या होगा, इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा, इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा। सही है। अब बच्चों मैंने कहा आपको 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 पे आकर रुक जाएगा। मतलब लूप चल रहा है ना। ये लूप कब तक चल रहा है बेटा, जब तक 5 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ 1 से जाओगे तो 5 पे आकर रुकेगा, 5 से आओगे तो 1 पे आकर रुकेगा। लूप चलाना है, लूप चलेगा यहां से। ये आपने लूप चलाया, मैं समझाऊंगा, मैं ड्राई रन करके भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब यहां पे आपने प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दे सर? फैक्ट। क्या प्रिंट कर दे सर? यहां पे आपने प्रिंट करना है फैक्ट। ये वाले फैक्ट को प्रिंट करना है। ये एरो बेटा यहां से आएगा और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर मेरे बच्चों आप लिखोगे यस, यहां पर आप बेटा लिखोगे नो। और मेरा बेटा ये क्या है, ये आपका लूप है। सही है। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं। मेरे बच्चों याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां पर समझना मेरा बेटा, यहां पर ये एल्गोरिथम कंप्लीट, सॉरी यहां पर ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। अब गौर से समझो, तुम इनपुट ले रहे हो, तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो ए में। फैक्ट की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, आपने हार्ड कोडेड कर दी फैक्ट की वैल्यू 1, आई की वैल्यू को हार्ड कोड कर दिया आपने, क्या है 1। समझना अब इस बात को। अब यूजर आता है, यूजर ने इनपुट दिया 3,
तो a में मेरा बेटा क्या आ गया 3। और अगर मैं तुमसे कहूं 3 का फैक्टोरियल क्या होगा तो तुम कहोगे सर 3 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6। तो 3 का फैक्टोरियल मेरा बेटा 6 है। अब सर कैलकुलेट तो करना बताएं कि इस फ्लो चार्ट से कैसे कैलकुलेट करें। तो मेरे बच्चों देखें, आपको इनपुट दिया यूजर ने 3, तो आप आओगे कहां मेरा बेटा, यहां से नीचे आए, इनपुट 3 मिला नीचे आए, फैक्ट में क्या मिला आपको 1, आई में क्या मिला आपको 1, नीचे आ गए, यहां से दोबारा नीचे आए, सीक्वेंशियल ऑर्डर है ना, नीचे आओगे। आप कंडीशन चेक करो, आई की वैल्यू लेसर होगी इक्वल होगी ए से, क्या आई लेसर इक्वल ए है, यस और नो, चेक करते हैं। आई में क्या है बेटा 1 लेस देन इक्वल्स टू, ए में क्या है बेटा 3, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यस वाले पार्ट में आओगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नो वाले पार्ट में जाओगे। गॉट इट बेटा, जब कंडीशन यस होगी मतलब ट्रू होगी तो नीचे आओगे क्योंकि यस, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नो पे जाओगे। अभी कंडीशन क्या है ट्रू, आई की वैल्यू ए से छोटी है, कंडीशन ट्रू। अब तुम्हें आना है नीचे, नीचे आ रहे एक बात लिखी हुई है, फैक्ट में फैक्ट की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करके रख दो। तो मेरा बेटा फैक्ट में क्या है, फैक्ट में रख दो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, देख रहे हो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, फैक्ट में क्या है 1 और मल्टीप्लाई बाय आई, आई में क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो ये 1 किस में स्टोर हो गया बेटा, फैक्ट में, तो फैक्ट में 1 स्टोर हो गया। नीचे आते हो, नीचे क्या बात लिखी है मेरा बेटा, आई में 1 को प्लस कर दो, तो बेटा और स्टोर भी किस में करा दो आई में। तो देखो आई इक्वल्स टू, आई की वैल्यू क्या है 1, किसको ऐड करना है 1 को, इक्वल्स टू 2, तो आई की वैल्यू अब 1 से क्या हो गई मेरा बेटा 2 हो गई। लूप ऊपर गया, दोबारा कंडीशन चेक करो, क्या आई ए से छोटा है, आई की वैल्यू चेंज हो गई थी 2 और ए में तो अब भी 3 है, क्या 3 2 से छोटा है, सॉरी क्या 2 3 से छोटी वैल्यू है सर, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी नीचे जाओगे, फैक्ट को मल्टीप्लाई करा दो आई से और डाटा को स्टोर करा दो फैक्ट में। फैक्ट में क्या पड़ा है मेरा बेटा 1, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 1, देखो 1 था ना, इसको मैं रिमूव करता हूं, यहां पर था 1, मल्टीप्लाई करा दो किससे आई से, आई में क्या है बेटा 2, आंसर आएगा 2। फैक्ट की वैल्यू अब चेंज हो गई किससे मेरा बेटा 2 से, फैक्ट की वैल्यू चेंज हो गई 2 से। नीचे आओ, आई में जो भी है 1 ऐड कर दो, आई में कौन है मेरा बेटा 2, 2 प्लस 1 3, आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई 3 हो गई। ऊपर जाओ, आई लेसर देन इक्वल्स टू ए, चेक करते हैं, आई की वैल्यू 3, क्या 3 से छोटी वैल्यू है, नहीं, 3 और 3 आपस में इक्वल है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। नीचे आओ, फैक्ट में जो भी है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्ट में कौन पड़ा हुआ है मेरा बेटा 2, 2 मल्टीप्लाई आई में कौन पड़ा हुआ है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 1 से 2 से क्या हो गई, फैक्ट की वैल्यू हो गई 6। बात समझ में आई। अब नीचे आओ, आई में जो भी है 1 ऐड कर दो, आई में था 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो आई की वैल्यू 3 से हो गई 4। ऊपर जाओ, क्या आई लेसर देन इक्वल्स टू ए, चेक करते हैं, आई में है 4 तो यहां पे हम लिखते हैं 4 इज लेसर देन इक्वल्स टू 3, नॉट, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे नहीं आओगे बल्कि नो, नो में क्या लिखा हुआ है प्रिंट कर दो फैक्ट, और फैक्ट में देखो क्या है बच्चों, फैक्ट में है 6, तो यहां पर आपके पास 6 प्रिंट हो जाएगा।
बच्चों कैलकुलेट करना आया, ये ड्राई रन करना आया, बेटा वीडियो पॉज करके आप एक दफा खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप 4 फैक्टोरियल के लिए प्रैक्टिस करेंगे, आप 5 फैक्टोरियल के लिए प्रैक्टिस करेंगे, आप 10 फैक्टोरियल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मेरा बेटा। ये था फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम भी पढ़ा, फ्लो चार्ट भी पढ़ा। तो उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये चैप्टर में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। मेरा बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। जब तक के लिए अपने टीचर मोहम्मद उमैर अय्यूब को दे इजाजत। टेक केयर मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।